जोहार संगवारी हो, आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ तक। मैं हूँ आप मन संग पूजा शर्मा, मोर संग है मोर सहयोगी मयंक ठाकुर। संगवारी हो, जो तीसरा चरण के मतदान है तेन 7 मई को होवैया है। अब 7 मई को होवैया है त ए 7 मई को छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा सीट में चुनाव होवैया है। अब ये जो चुनाव है संगवारी हो, भले ही कांग्रेस के जिन दिग्गज नेता मन है तेन मन तो दूसरा चरण के चुनाव में उखर मन के मतदान हो गए मन गंगा नहा डरिस, लेकिन अब जे बीजेपी के दिग्गज है जेकर रिकॉर्ड खुद से है, खुद के लड़ाई और खुद के रिकॉर्ड तोड़े के लड़ाई चलत है। अब ओखर जो है 7 तारीख को फैसला होवैया है। लेकिन चर्चा में आगे बढ़े से पहले मैं मयंक एक ठो सवाल आप मन से पूछना चाहता हूँ। आप मन ला पता है 400 के मतलब का होते? 400 मतलब तो भाई यही मतलब चले थे, जैसे राजनीति में लगातार 400 चले थे, 400 पार के नारे चले थे। तो 400 मतलब अगर गूगल में भी डाल दे जाते 400 लिखते हैं तो 400 पार आ जाते हैं। मतलब 400 पार जो है वो अभी चले थे बिल्कुल ट्रेंड में। चलो तो ये तो जो है ये लगातार बीजेपी 400 पार के नारा दे थे, ओखर से आप मन जोड़ के देखे हो। लेकिन 400 के मतलब होते आप मन देखे हो कबू आप मन के घर कोती फेरी वाला आत हो ही। अब फेरी वाले आथे तब कुर्सी लेके आथे। अब वो कुर्सी मिलते 400 रुपया के, तते की बे 400 रुपया महंगा है भैया, तो तोला 150 रुपया में कुर्सी देख चल देते। हाँ। तब ते समझे के 400 मतलब का है। और ये 400 के मतलब भैया देखो आप मन मोर बर मत गुसियाहू काबर की ये 400 के जिन मतलब है तेना रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस की जिन प्रत्याशी है विकास उपाध्याय तेना बता है। अब वो ये मतलब समझाए है कि 400 के जो मतलब है वो ये होते कि जिन कुर्सी बेचैया आते तेन अपन कुर्सी के दाम 400 जरूर बताते, लेकिन ते ओखर संग मोल भाव करबे तो वही कुर्सी लो 150 रुपया में दे के चले जाते। तो यही हाल जो है बीजेपी के है। 400 पार करत है, 150 पार भी कर पाना ओखर बर बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये कहना है विकास उपाध्याय के। तो संगवारी हो, जैसे कि हम आप मन देखे हो कि 2 दिन पहले हमन ब्रिजमोहन अग्रवाल के सभा ला लेके आप मन से बात करे रहे कि ओखर जो रैली है तेमा काफी जलजला एकदम उमड़ पड़े रही से जन सैलाब अगर हमन ओला कहान ता कोई गुरेज नहीं हुई एमा। लेकिन अब विकास उपाध्याय घलो कंधा से कंधा मिला के नजर आते। यहाँ तक कि विकास उपाध्याय खुद ये बात ला घलो की से कि मैं करिया हो गए हूँ, दुबरा गए हूँ, लेकिन जनता के बीच जरूर उजावत है। और विकास के जन आंधी है तेन वाकई काफी ज्यादा देखे बर मिलत है। युवा चेहरा हरे, भले ही विधानसभा चुनाव में वहाँ एदारी हार गए, लेकिन जनता के बीच, युवा मन के बीच, महतारी मन के बीच जिन ओखर पकड़ है तेनला कम नहीं आके जाना चाहिए। भले यहाँ पर ये बोले जाते हैं कि अजय विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल अपने रिकॉर्ड तोड़े के बात करते, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिसे हम देखें कि पूरा बाजी ही पलट गए, तो अभी कुछ भी कहना बहुत अति उत्साह हो जाही, अतिशयोक्ति हो जाही। हालांकि बीजेपी के जो ये विजय रथ है तेला रोके बर विकास जन है जीत तोड़ मेहनत करत है। अब ओखर जो मेहनत है ते ना धरातल में घलो दिखाते है, लगातार और जनता के बीच जाते और सक्रिय हमेशा से रहे शुरू से, चाहे वो विधायक रही तब भी और अब विधायक नहीं है तो भी जनता के बीच वो काफी ज्यादा सक्रिय नजर आते। मयंक अब आप मतलब मैं बता दूं 400 के का मतलब होते बिल्कुल जिन विकास उपाध्याय की से। अब एक तरफ देखो युवा और एक तरफ तजुर्बा, युवा और तजुर्बा की लड़ाई है। हालांकि ये जो तजुर्बा है तेन हिसाब से अगर देखे जाए तो लगातार ब्रिजमोहन अग्रवाल यहाँ से जीत दर्ज करत आते, अजय और विधायक हरे, और दूसरा को थी युवा। अब लोगन मन के जिन मानसिकता है तेन ये भी हो जाते है कि अब बुजुर्ग आदमी है कद का काम करी, युवा है जोशीला शरीर है, जोशीला बुद्धि है, ओमा अगर वो काम करी तो हमर मन के हित के बारे में कुछ सोच सकत है। आपो मन एक जन युवा हरो, आप मन कद का समझ पात हो रायपुर की जो राजनीति का चलत है रायपुर। बिल्कुल पूजा, बहुत सारी चीज तो आप बताए डाले हो कि भाई काखर आंधी चलत है, काखर तूफान चलत है और कैसे रिकॉर्ड भी बने के बात चलत है। लेकिन एक चीज बात सही है कि भाई जो रायपुर लोकसभा है उनमें जो लड़ाई है युवा और बुजुर्ग, ये चीज बात जो है लोगन के बीच में चला थे। और सबसे बड़ी बात बता दें कि भाई ब्रिजमोहन अग्रवाल तो छत्तीसगढ़ नहीं भाई, जब मध्य प्रदेश रही उस समय के भाई दिग्गज नेता है, ये बात अलग है। लेकिन वो हमेशा विधानसभा चुनाव लड़े हैं पूजा, वो लोकसभा चुनाव पहली बार लड़ा थे। लेकिन वो भले विधानसभा जीता था, इस विधानसभा के समीकरण अलग रही थे, लोकसभा के समीकरण बहुत अलग रही थे। अब लोकसभा की बात करें तो भाई रायपुर लोकसभा में कितना विधानसभा थे, तो रायपुर लोकसभा में एक बात है कि भाई रायपुर लोकसभा जो है लंबा समय से बीजेपी के कब्जा में है। वहाँ दिग्गज नेता रमेश बैस जैसे दिग्गज नेता लगातार जीता था आतरीज, लेकिन 2019 में ओखर भी टिकट कट गई भाई।
तो वो समय टिकट कटिस तो वो ब्रिजमोहन के ही करीबी सुनील सोनी टिकट मिलिस। सुनील सोनी और प्रमोद दुबे के मुकाबला रही वो समय भी बहुत अच्छा बाजी चलत रही। वो समय लोगन बोलत रही कि भाई प्रमोद दुबे जुट जाही, काबर का सरकार रही कांग्रेस के, तो कोई नहीं सोचत रही कि भाई सुनील सोनी जीत जाए। सुनील सोनी खुद ही नहीं सोचत रही उस समय, हम खुद उस समय मिले रहे ओकर साथ लगातार दौरा भी करन, तो ओला भी नहीं लगत रही कि भाई इतना बड़े वो वोट के अंतर से जीत जाही। वैसी ये दारी अभी चलत है। अभी लोगों ने अंदाजा लगा थे कि भाई ब्रिजमोहन अग्रवाल के है आंधी है या विकास के आंधी है। और फिर एक ट्रेंड भी चला थे, एक बात रह गया पूजा आपसे बताया बर कि भाई वो जो सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चला थे जो है विकास जो उपाध्याय बता थे कि भाई एक तरफ आंधी है और मैं दिया हूँ, तो आंधी और दिया के टाइप के ट्रेंड भी चले थे कि भाई एक तरफ आंधी है तो दूसरा तरफ दिया हूँ, विकास हूँ मैं, विकास हूँ वे विकास का काम करता हूँ। तो इस तरह से विकास जो है हमेशा अपने तरीके से काम करत नजर आती रही। अब बात करत हन भाई लोकसभा में जैसे पिछले बार रिकॉर्ड बनी इसके भाई सुनील सोनी आगे, प्रमोद दुबेल हार के सामना करना पड़ गए। लेकिन ए दारी बार बार ये चीज निकला के आया थे कि भाई ब्रिजमोहन अग्रवाल जो है वो मन से चुनाव नहीं लड़ना चाहत रही जब लोकसभा के, वो गाहे बगाए हमेशा ऐसा ओखर जो बयान ओखर जो भीतर खाने खबर आती रही कि भाई ब्रिजमोहन अग्रवाल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहत रही। काबर वो सीनियर नेता है, मंत्रालय जो छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल है उसमें भी दूसरा नंबर के मंत्री रही, इतना सीनियर नेता है। और छत्तीसगढ़ राज्य के राजनीति में ओखर दखल जो है बराबरी से हमेशा से बने रही, जन नेता के तौर पे जाने जाते। ओला दिल्ली की राजनीति में लाए के का मतलब है, कहीं ओला दिल्ली की राजनीति में ला के अगर मंत्रिमंडल नहीं मिली तो ओखर आगे के राजनीति के भविष्य का हुई, ये भी बहुत सारा सवाल चला थे। काबर भाई वो छत्तीसगढ़ में जब भी चुनाव लड़े हैं जीते हैं, और चुनाव लड़े के बाद अगर सरकार बनते तो ऐसे कोई मंत्रालय नहीं है जिसमें वो काम नहीं कर पाए हैं। हर बड़े विभाग में ब्रिजमोहन अग्रवाल काम कर चुके हैं। वही चीज अब लोगन देखना चाहते कि अगर ब्रिजमोहन अग्रवाल जीतते तो ओला कौन से मंत्रालय मिली। काबर की भाई राज्य में जब भी जीते हैं ओला तो मंत्रालय मिलत रही, लेकिन अगर वो दिल्ली चुनाव लड़ा थे लोकसभा के तो दिल्ली में भी ऐसे टाइप के कोई मंत्रालय मिली कि नहीं मिली। भाई यहाँ से अगर मंत्रालय छीन ले है, ओला लोकसभा चुनाव लड़ा थे और दिल्ली में अगर इसी टाइप के कोई मंत्रालय नहीं मिली ही या ओला उतना वेटेज नहीं मिली तो भाई ओखर एक बार तो मतलब एक तरह से ओखर भाई ओखर समझ जा भाई एक डिमोशन है मान के चल भाई। तो एमे ओखर बात एक बार वो चीज देखे बार मिली पूजा कि अगर ब्रिजमोहन जीत भी जाही तो छत्तीसगढ़ में फिर दोबारा इलेक्शन हुई दक्षिण विधानसभा पर, तो एक मौका और मिली कांग्रेस ला। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे दाव पेच की स्थिति चला थी। लेकिन विकास के जो मेहनत है कम नहीं देखे जा सके। विकास उपाध्याय युवा मन के बहुत पसंदीदा नेता है, बहुत मेहनत करे है। चाहे कोरोना के टाइम में हम देखे हैं कि कोविड के समय जब नेता मन घर से नहीं निकला था उस समय विकास उपाध्याय जो है टाटीबंध जहाँ पर पूरा दूसरा राज्य से लेबर मनाया, दूसरा राज्य से लोगन मनाए, वहाँ वो कंधा से कंधा मिला के भाई दिन रात एक करके मेहनत करत दिखत रही। ना केवल रायपुर के बल्कि दूसर क्षेत्र के मन भी ओला पसंद करे कि भाई विकास उपाध्याय को नेता है भाई कि जो कोरोना काल में भी लोगन के सेवा करे, लोगन ला उठा के अस्पताल ले गए है, लोगन पर दिन रात खड़े रहे है, आंधी आए तूफान आए पेड़ गिरत रहे पेड़ ला अपन हाथ से उठा दिखे है। तो ऐसे टाइप से जो जन नेता के जो छवि है, विकास उपाध्याय भी कमजोर नेता नहीं है, बहुत तगड़ा नेता है। ओखर मेहनत ला कहीं हम देखे हैं कि बिल्कुल कम नहीं आके जा सके। वो एक एक घर में डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों ला मनात दिखा थे। अब देखना यह है कि रायपुर लोकसभा में काखर दाव पेच भारी पड़ सकते पूजा। बिल्कुल। और विकास उपाध्याय खुद ये बात घलो कहा थे कि भैया जब बीजेपी इतना मतलब बड़े मार्जिन से जीत हासिल करे रही से साल 2019 के चुनाव में, तो अब बीजेपी पास इसे का मुश्किल आगे जिन सुनील सोनी के टिकट काट के ब्रिजमोहन अग्रवाल ला चुनावी मैदान में उतारे पड़ गए वाकई। लेकिन ये अगर ये दूसरा लिहाज से अगर सोचे जाए मयंक तो वाकई सवाल तो उठते और समझे की कोशिश भी करे जाते कि भाई वाकई में अगर जो जीते हुए सांसद है सुनील सोनी और यहाँ पर ब्रिजमोहन अग्रवाल तो वैसे भी मंत्री ही पद में हावे, तब का इसे कारण रही से कि सुनील सोनी के टिकट काट दी इसका बीजेपी समझ गई रही से कि जिन हिसाब से एदारी के माहौल देखे हम छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा चौंकाने वाला यहाँ के रिजल्ट विधानसभा चुनाव के रिश्ते का बीजेपी जिन हिसाब से ग्राउंड सर्वे उमन भी करते का वो समझ गई रही से कि कहीं ना कहीं बीजेपी एदारी लोकसभा चुनाव में कमजोर है। बिल्कुल पूजा, ये बहुत अच्छा आप बात ला निकाले हो काबर की ये जो बहुत बड़े सवाल है कि भाई बीजेपी अपना सांसद के टिकट काबर काटिस। तो ये बात जो है बहुत ही चिंतन के बात है कि भाई 9 सांसद जिला पहली बार टिकट मान के चलो कि 2019 में जो सीटिंग जो सांसद रही सबके टिकट काट के नया चेहरा मन लदीस। अब नया चेहरा मन आईस, लोगन ला उम्मीद रही कि भाई नया चेहरा आ गया, उमन भी मेहनत करीस, भाई ओमन ला टिकट मिली अच्छा मार्जिन से जीत गए। ये बात अलग रही कि भाई वो समय ओमन ला भी नहीं पता रही कितना मार्जिन से वो जीत जाही। काबर की सरकार बदल गई रही, छत्तीसगढ़ में 14 ठन विधायक बचे हैं, बीजेपी के खुद मतलब जो चेहरा भी लड़त रही ओमन ला खुद नहीं रही
कि भाई वो इतना वोट से जीत जाही, ठीक है वहाँ जीत गए, इतना बड़ा मौका मिली दिल्ली में, केंद्र सरकार में भाई सत्ता सरकार में के सांसद के पावर अलग रही थे, लेकिन ओखर बाद भी उमन काम नहीं कर पाई, सवाल नहीं पूछ पाई। ये जो कांग्रेस भी आरोप लगात रही लगातार, ओखर आरोप के बाद जो है बीजेपी भी सर्वे कराए है, ओमे कहीं ना कहीं सांसद मन के रिपोर्ट बेहद गंभीर रही है, एकरे कारण मन टिकट काटे है। और जो 2 सांसद टिकट दे, राजनांदगांव और दुर्गला, तो वो भी टिकट एमन दे डाली रिस्क करके, काबर की बीजेपी की लिस्ट पहले आगे रही। लेकिन अगर एक कारण ये भी तो हो सकते हैं ना, मैं अंग्रेजी की बोलत रही से कि बस्तर में प्रभारी बने रही से संतोष पांडे प्रभारी रही, प्रभारी रही बस्तर के, तो जिन हिसाब से धर्मांतरण ला लेके आवाज उठाई से और कहीं ना कहीं वहां पर जो जीत मिली से बस्तर में वो संतोष पांडे के सेती मिली से। और वैसने अगर विजय बघेल की भी बात करबो तो भले वो हनी जीती इस विधानसभा चुनाव में, लेकिन घोषणा पत्र सही हो जाएगी। अब ओखर जो घोषणा पत्र जो बनाए दी से तीनों जीत दिलाए में एक बहुत बड़े कारण बनी से, तो हो का ये भी तो हो सकता है। हाँ, ये यही बात लागे बढ़ा तो, लेकिन जो सबसे बड़े चौंकाने वाला नाम रही एमन दोनों के भाई कारण बंद थे। लेकिन भाई जैसे टिकट काटी, महासमुंद के टिकट कट गई, बिलासपुर के जो सांसद है वो तो भाई डिप्टी सीएम बन गए, वहाँ टिकट कटना तय रही, हो सकते ओला भी दोबारा लगा लड़ाई जा सकत रही। जब बृजमोहन अग्रवाल ला जब भाई इतना बड़े मंत्रालय से ओला हटा के ओला विधानसभा चुनाव मतलब ओला लोकसभा चुनाव लड़ाए जाते रही, तो भाई अरुण साव जो है वो तो वर्तमान में सांसद रही, ओला जब विधानसभा लड़ा दी, अगर लड़ाना है तो फिर से लोकसभा लड़ाई दी जाती। वैसे अगर रेणुका सिंह अगर मंत्री नहीं बना, रेणुका सिंह के बात बड़े जोर से आते रही कि भाई ओला अगर मंत्री नहीं बनाया हो, ओला सीएम के नाम चलत रही, ओला लोकसभा चुनाव से हटा के ओला विधानसभा चुनाव लड़ा दी। अब विधानसभा के बाद उम्मीद रही कि ओला मुख्यमंत्री बनाए के नाम चला रही, मुख्यमंत्री नहीं बनाई, डिप्टी सीएम बना दी, वो भी नहीं बनाई। तो अब ऐसे लगत रही कि भाई रेणुका सिंह फिर से लोकसभा चुनाव लड़ा दे जा सकते थे। गोमती साहब जगह नहीं मिली तो गोमती साहब भाई सांसद से टिकट हटा के विधानसभा लड़ाई, ओला भी लोकसभा चुनाव लड़ाए दे जा सकत रही। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल लड़ाई के पीछे एक तर्क ये निकल के आए थे, जो राजनीतिक पंडित मन माना थे कि भाई काबर की कांग्रेस की लिस्ट तो जारी नहीं हो रही, लेकिन बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर रही, तो इसे कयास लगत रही कि भूपेश बघेल रायपुर से चुनाव लड़ सकत है। अब अगर भूपेश बघेल रायपुर से चुनाव लड़ती तो मुकाबला बिल्कुल फंस जाती, अगर सुनील सोनी टिकट मिलती तो। अगर भूपेश बघेल ने टक्कर देना है भाई, तो ओखर दमदारी के लिए कोई सबसे बड़ा नेता है तो बृजमोहन अग्रवाल है। तो ये बहुत बड़े चेंज हुए हैं, काबर के बृजमोहन अग्रवाल के टिकट मिले के बाद है भूपेश बघेल राजनांदगांव चुनाव लड़ीस। काबर की ऐसे चलत रही जो है कांग्रेस के भीतर खाना में कि भूपेश बघेल लोकसभा चुनाव तो लड़ना तय है, भाई वो कहाँ से लड़ी, रायपुर से लड़ी, ये चलत रही। लेकिन रायपुर से जब बृजमोहन अग्रवाल टिकट मिल गई तब फिर जो है भूपेश बघेल राजनांदगांव गई। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ाई के पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी माने जाते पूजा कि भाई वो भूपेश बघेल दावेदारी चलत रही राजधानी रायपुर ले, और रायपुर से अगर भूपेश बघेल चुनाव लड़ती तो बीजेपी की सीट यह फंस जाती। काबर की भूपेश बघेल पहली भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, ये बात अलग है कि भाई बहुत कम अंतर से वो भी हारे रही, रमेश बैस से हारे रही, लेकिन मुख्यमंत्री रहे के बाद भूपेश बघेल के छवि जो है खासकर राजधानी रायपुर में तो वो ज़्यादा मतलब ओखर जो है प्रभाव मंडल बहुत बड़े है, और ओखर जो जिस हिसाब से ओखर नेतागिरी करते, जिस हिसाब से वो राजनीति करते, फ्रंट फुट में आके लड़ते। और वैसे भी नहीं है कि भाई बीजेपी जैसे 2018 चुनाव हारे रही कि भाई एकदम वन साइडेड कांग्रेस की सीट रही। अभी जो कांग्रेस के विपक्ष में जरूर है, लेकिन कांग्रेस भी विपक्ष में रहते हुए भी अच्छा मजबूत स्थिति में विपक्ष में है। तो भूपेश बघेल के एंट्री के चलते बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ाए गए है। बिल्कुल, तो यानी कि एकदम से जो कांग्रेस है तिनबाजी पलट दी, सब मुश्किल में आगे बृजमोहन अग्रवाल जिन चुनाव नहीं लड़ाई यारी से। तो संगवारी हो, आप मन ला कैसे लगी से चर्चा, ये विश्लेषण आप मन के का राय है, आप मन कतका समझ पात हो इस सीट का बारे में, आप मन के हिसाब से बृजमोहन अग्रवाल ज़्यादा मजबूत है कि विकास उपाध्याय, और अगर विकास उपाध्याय है तो काबर है और बृजमोहन अग्रवाल है तो काबर है, अपन राय कमेंट करके जरूर बताओ। और अपन मया दुलार छत्तीसगढ़ तक में इसने बनाए रखू। मोला मोर सहयोगी मैं दो इजाजत और देखत रहो छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।